हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की सैलरी के बारे में। उसमें हम देखेंगे कि उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है, नेट सैलरी कितनी है, डीए कैसे निकाला जाता है, एचआरए वगैरह कैसे निकाला जाता है और एनपीएस डिडक्शन जो होती है वो उसकी कितनी होती है। तो ये जो सैलरी हम देखेंगे ये होगी जब आपका 2 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी ये हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में तो आपको पता ही है आपको बेसिक सैलरी मिलेगी 25,500। ठीक है, तो इतनी आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो ये जो हम अब डिस्कस करेंगे पूरी इसका जो अलाउंस वगैरह इसके बारे में, तो ये 2 साल के बाद का क्राइटेरिया है। तो उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें मैंने अपने एक फ्रेंड का जो है उसका सैलरी स्लिप जो है वो उससे मंगवाई थी। तो उसी में हम लाइव प्रूफ देखेंगे कि उसमें कितनी उसकी डिडक्शन हो रही है। वो रिसेंटली ही अपॉइंट हुआ था तो उसकी फ़र्स्ट सैलरी वगैरह आई तो उसने मुझे सेंड की, तो वही मैं आपसे डिस्कस यानी कि शेयर करूँगा। तो उसी में हम देखेंगे कि एचआरए वगैरह डीए वगैरह उसमें उसको कितना मिला और कैसे डिडक्शन होती है, कैसे निकाला जाता है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हम देख लेते हैं। देखो, ये इस तरह से कुछ आपकी सैलरी स्लिप होती है जिसमें आपकी पूरी डिटेल होती है कि कितनी आपकी बेसिक वगैरह है, सीसीए कितना होता है, डीए, एचआरए, एमए, यानी कि टोटल इन हैंड सैलरी जो आपको मिलती है उसमें सारा जो डाटा होता है वो इसी में होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम देख लेते हैं। देखो, अच्छा, तो इसमें वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले आता है एम्प्लॉयज़ नेम, उसका नेम। ठीक है, ये आपको जब आप का प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है, आप कंफर्म हो जाओगे तो इस तरह से आपको एम्प्लॉय कोड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद डेजिग्नेशन तो आप देख सकते हो जूनियर असिस्टेंट ही है। अकाउंट नंबर ये उसका अकाउंट नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये इसका जीपी अकाउंट है जो अब शायद बंद हो गए हैं, तो ये पहले उसका हुआ होगा। उसके बाद ये पे स्केल है इसका, ये तो आप जानते ही होंगे। इसका बेसिक जो है 25,500 से 81,100 है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेंगे कि बेसिक, देखो बेसिक आपको मिल रही है इतनी 25,500। जो 2 साल के प्रोबेशन में होंगे उसको 25,500 ही मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सीसीए, ये होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ठीक है, ये फिक्स ही रहता है 65। उसके बाद डीए आपको मिलेगा इतना 8670। देखो ये कैसे निकालते हैं डीए निकालने का। अभी डीए जो चल रहा है वो चल रहा है 34%। ठीक है, 34% होता है वो किसका, बेसिक सैलरी का। ठीक है, तो 34% हम निकालेंगे बेसिक का। ठीक है, 25,500 का, तो ये निकलता है हमारा 8670। ठीक है, तो यहाँ पे वही इसका डीए बना है 8670। उसके बाद हमारा है एचआरए इसका बन रहा है 4590। तो एचआरए निकालने का फार्मूला ये है। एचआरए अब जो चल रहा है वो चल रहा है 18%। ठीक है, इस 18% ऑफ बेसिक पे, जितनी बार बेसिक पे होगी उसका 18% जो होगा वो आपका एचआरए होगा। तो बेसिक ये है, तो एचआरए हमारा बना 4590। तो वो आप यहाँ दे सकते हैं, ये हमारा है 4590। उसके बाद एमए यानी कि मेडिकल अलाउंस, तो ये फिक्स ही रहता है, सबका सेम ही है। डीए होता है डियरनेस अलाउंस। एचआरए होगा हमारा हाउस रेंट अलाउंस। टीए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये लेवल 8 तक सेम रहता है, इतना ही। ठीक है, 2412। उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा बेसिक, ये होता है 2106। कुछ सिटीज़ में ज़्यादा है इसलिए यहाँ इसको जम्मू सिटी में मिल रहा है 2412। ठीक है, 2412 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टीएमए। ये टीएमए मिलता है सिर्फ जो सिविल सेक्रेटरीट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या उस सेक्रेटरीट में जो अटैच एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मिलता है मूव करने के लिए। ठीक है, जैसे जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू मूव करने पर उनको 2000 जो है वो मिलता है। ठीक है, अब इसका नाम हो गया है सेक्रेटरीट। ठीक है, सेक्रेटरीट अलाउंस। ठीक है, अब इसका नाम हो गया है सेक्रेटरीट अलाउंस, पहले इसका नाम टीएमए था। उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पे ये है एनपीएस। ठीक है, आपका यहाँ पे करता है टोटल 10%। ठीक है, एनपीएस निकालने का फार्मूला ये है
एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में जो भी कैंडिडेट्स वगैरह अपॉइंटी वगैरह आएंगे तो उनका एनपीएस इस तरह से कटेगा, वो होगा 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, जितना आपका डीए बनेगा। तो डीए आपका एनपीएस वालों को तो जो पहले 2 साल के प्रोबेशन में होते हैं उनका डीए तो होता नहीं है, इसलिए 2 साल तक उनका एनपीएस तो कटेगा नहीं, ठीक है। उनको इसलिए बेसिक ही मिलेगी 25,500, ठीक है। तो बेसिक हमारी होगी 25,500, डीए हो गया 8670, तो 10% निकालेंगे तो हमारा बनेगा 3417 रुपये। तो वो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3417 बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सबको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये टोटल हमारा बनेगा 43,537 रुपये। इसमें एनपीएस की डिडक्शन होगी, ठीक है, 3417, तो ये नेट सैलरी हमारी बनेगी 40,120, ठीक है। तो ये बन रही है 40,000 नेट सैलरी। देखो ये होगी हमारी 43,500, ये हमारी होगी ग्रॉस सैलरी, ठीक है। ग्रॉस सैलरी GROSS ग्रॉस सैलरी होगी जिसमें कोई भी डिडक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। नेट सैलरी वो होगी जितनी आपकी डिडक्शन होगी उसके बाद जो आपको पे मिलेगी उसको कहते हैं हम नेट पे, ठीक है। तो जो न्यूली अपॉइंटी होंगे जो 2 साल के बाद प्रोबेशन के बाद पे लेंगे तो उनकी नेट होगी 40,120। अगर वो सेक्रेटरीट जो सिविल सेक्रेटरीट हमारा है उसमें अपॉइंट होंगे तो उनकी इतनी होगी। बाकी अगर बाहर के जो डिपार्टमेंट में अगर वहाँ पे अपॉइंटी होंगे तो 2,000 लेस कर लो, ठीक है। इसमें से 2,000 लेस कर लो तो ये होगी 38,120। तो ये आपकी टोटल सैलरी बनेगी, ठीक है, एक जूनियर असिस्टेंट की। सो गाइस आई होप कि आपको हर डिटेल समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।